यानी मादा जनन अंग, मादा जनन अंग, ठीक है। और ये मादा जनन अंग का ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अंडाशय। फिर इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। फिर इस वाले भाग को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं। इस वाले को हम बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। इस वाले को हम बोलते हैं इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं फेलोपियन नलिका। क्या बोलते हैं? फेलोपियन नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेलोपियन नलिका बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? ओके। गर्भाशय में यहाँ इस तरह से क्या होता है? फोल्डिंग होती है, ठीक है। और इस फोल्डिंग को हम इस भाग को हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। इसके यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ओके, इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं बेटा? गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सर्विक्स। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेजाइना। और इन दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं जन्मनाल। क्या बोलते हैं? जन्मनाल, या इसी को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं। इतना समझ में आया बेटा? चलिए आगे देखें। तो ऊपर का पार्ट ये क्या हो गया? फंडस हो गया। ये वाला पार्ट हो गया इस्थमस। ये वाला पार्ट होता है एम्पुला। ये वाला होता है फंडिबुलम। इन तीनों को मिलकर बनता है फैलोपियन ट्यूब। ये क्या होता है? गर्भाशय। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सर्विक्स। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम बोलते हैं। इस वाले लेयर को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और इस वाले भाग को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम, ठीक है। और इस पूरे संरचना को हम बोलते हैं गर्भाशय भित्ति। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गर्भाशय भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय भित्ति, ठीक है। यूट्रस वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस वॉल बोलते हैं, गर्भाशय भित्ति बोलते हैं। ये कंप्लीट होता है मादा जनन अंग का संरचना, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का ये क्या हो गया? संरचना, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद की यदि हम बात करते हैं, किसके बाद की? इसके बाद की जो बात आती है
तो ये पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो प्राथमिक जनन अंग के बारे में देखते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, आप इतना देख लिए होंगे। ठीक है, पहले से कर लिए थे। अब आगे यदि हम बात करते हैं, क्या आगे यदि हम बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे प्राथमिक जनन अंग अंडाशय के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये बना, चलिए आगे देखते हैं। बेटा आगे जो हम देख रहे हैं वो क्या है, वो है वो क्या है के बारे में देखते हैं। अंडाशय, अंडाशय को बेटा हम बोलते हैं ओवरी। ठीक, ओके। यदि हम अंडाशय की बात करते हैं तो यह क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है। क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फिर ये क्या होता है, दो की संख्या में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, संख्या में पाया जाता है। फिर आगे यदि हम बात करें तो आगे हम किस पे बात करें, किस पे बात, तो इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट जो होता है, एक जो होता है उसका क्या होता है, निर्माण। आगे यदि हम बात करते हैं तो यह है मादा हार्मोन, यह मादा हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करते हैं। ठीक है बेटा, यह मादा हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का क्या करती है, स्रावण करती है। ठीक है बच्चों, यदि हम और आगे बात करते हैं तो किस पे बात करें, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। यदि इसका हम पोजीशन देखें, स्थान देखें, स्थान यदि देखें शरीर पर, तो यह उदर गुहा, ठीक है, में उपस्थित होता है। ठीक है, उदर गुहा में उपस्थित होता है। ठीक है, यदि हम इसका उद्गम देखते हैं, उद्गम यानी इसका विकास कहां से हुआ, इसका जो विकास हुआ है, इसका विकास भ्रूणावस्था के मेसोडर्म द्वारा होता। ठीक है, इसका विकास जो होता है भ्रूणावस्था के
मेसोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्मल, यानी इसकी उद्गम जो होता है वो क्या होता है, मेसोडर्मल होता है। ठीक है, इसका जो आकार होता है, क्या आकार, ठीक है, इसका आकार जो होता है किसके समान होता है, बादाम के आकार, बादाम, आलमंड से, बादाम के आकार की होती है। ये बादाम के आकार की होती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो यह है क्या, अंडाशय दो भागों में बटा होता है। इसका पहला जो भाग होता है कॉर्टेक्स होता है, दूसरा भाग जो होता है मेड्यूला होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, दूसरा भाग क्या होता है, मेड्यूला होता है। ठीक है बेटा, अब कॉर्टेक्स और मेड्यूला की बात आ जाती है तो क्या होता है, कैसे होता है, जरा ध्यान से देखना। अब कॉर्टेक्स और मेड्यूला की बात करते हैं तो मान लीजिए ये क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ये क्या है, क्या है, अंडाशय है। ठीक है, अब इस अंडाशय में यदि हम देखें कि इसका दो पार्ट है, ये बाहर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला जो होता है ये होता है मेड्यूला। बेटा कॉर्टेक्स में जो होती है इसमें फॉलिकल का विकास होता है, और मेड्यूला जो होता है इसमें रक्त वाहिकाएं का संचार होता है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, कॉर्टेक्स, यहां पर ये मेड्यूला, कॉर्टेक्स में क्या होता है, फॉलिकल का विकास होता है, मेड्यूला में क्या होता है, रक्त वाहिनियों का संचार होता है। इतना समझ में आया बेटा। तो ये हो गया एक अंडाशय के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने दिया है। ठीक है, कितनी दिया है, थोड़ी सी, जरा सी दी। ठीक है, अभी और है, पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखें। आगे आगे यदि हम देखते हैं कि हम तो आगे ये मान लीजिए क्या है, रक्त वाहिका, मान लीजिए ये क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स, क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिका।
इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये मेड्यूला है। क्या है बेटा? मेड्यूला। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये होती है कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स भाग में क्या होता है, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल यानी जो होती है, जो फॉलिकल्स होती हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट जो होती है, यहाँ पर उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है बेटा? क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल। ये जो प्रीमोडियल फॉलिकल होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राथमिक फॉलिकल में। इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं प्राथमिक फॉलिकल में। इस तरह से ये क्या होते हैं, प्राथमिक फॉलिकल में ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? प्राथमिक फॉलिकल। ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक फॉलिकल। प्राथमिक फॉलिकल। ठीक है। अब ये जो प्राथमिक फॉलिकल होता है बेटा, ये आगे की ओर जब विकास करता है, ग्रोथ करता है, तो कन्वर्ट होता है द्वितीयक फॉलिकल। किसमें कन्वर्ट होता है? द्वितीयक फॉलिकल। ठीक है। किसमें कन्वर्ट होता है? द्वितीयक फॉलिकल। ये क्या होते हैं? द्वितीयक फॉलिकल। इसमें होती है द्वितीयक फॉलिकल। अब ये बेटा जो द्वितीयक फॉलिकल होता है, ये आगे की ओर ग्रोथ करके, ये आगे की ओर ग्रोथ करके ये बनाता है तृतीयक फॉलिकल। क्या बनाता है? तृतीयक फॉलिकल बनाता है। क्या बनाता है बेटा? तृतीयक फॉलिकल। ठीक है। ये क्या बनाता है? तृतीयक फॉलिकल बनाता है। क्या बनाता है? तृतीयक फॉलिकल बनाता है। अब तृतीयक फॉलिकल जो होता है, ये परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर ये मैच्योर परिपक्व जो होता है ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कौन कन्वर्ट हो जाता है? प्राथमिक फॉलिकल। ये किसमें कन्वर्ट होता है? परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। ये परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल, ये परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब ये जो परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये क्या होता है, रैप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? रैप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है फट जाता है। तो जब ये फट जाता है, ये तो ये जो फट जाता है, ठीक। अब यहां से क्या एक निकलेगा, एक निकलेगा। ठीक है। ये क्या होता है? ये अंडाणु, ठीक है, क्या होता है, निकलता है। ठीक है।
क्या होता है, अंडाणु होता है, एग होता है, इसी को हम बोलते हैं अंडक। क्या बोलते हैं, अंडक। ठीक है। अब ये जो बची हुई जो बॉडी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम। इसमें कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम, यहां पर ये कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से, इस तरह से बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। इनको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है बेटा। तो यहां पर देख रहे हो कि जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल होती है बेटा ये कन्वर्ट होती है प्राथमिक फॉलिकल में, प्राथमिक फॉलिकल बेटा कन्वर्ट होती है द्वितीयक फॉलिकल में, द्वितीयक फॉलिकल कन्वर्ट होती है तृतीयक फॉलिकल में, तृतीयक फॉलिकल कन्वर्ट होता है परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में। परिपक्व जब हो जाती है तो ये क्या होती है, रैप्चर हो जाती है, फट जाती है, यहां से अंडाणु निकलता है और इसका जो बचा हुआ भाग होता है वो कार्पस ल्यूटियम में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्पस ल्यूटियम। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा ये जो कार्पस, कौन, कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये स्त्रावित करता है हार्मोन। ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है, अभी जो आपने फीमेल हार्मोन देखा, ये दो हार्मोन स्त्रावित करता है। एक स्त्रावित करता है एस्ट्रोजन, एक स्त्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या कौन स्त्रावित करता है, कार्पस ल्यूटियम करता है। कौन करता है, कार्पस ल्यूटियम करता है। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ओवुलेशन की प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो गई। यहां पर जो होता है फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, ये होती है अंडाशय की आंतरिक संरचना। क्या होती है बेटा, ये अंडाशय की आंतरिक संरचना। अंडाशय की आंतरिक संरचना, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक, और उसमें इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है ये हार्मोन कंट्रोल रिएक्शन होती है, यानी हार्मोन से नियंत्रित होने वाली ये रिएक्शन होती है। इतना समझ में आ गया, आ गया? ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब इसके बाद देख रहे हो कि मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट बन गया। फीमेल गैमेट यहाँ पे क्या होता है, अंडाणु होता है, और वहां पे क्या होता है, यदि हम देखें तो स्पर्म होता है। अब इन दोनों का क्या होगा, मिलन होगा, जिसको हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। ये अंडाशय की संरचना आपको समझ में आ गई। आगे इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं निषेचन। क्या देखते हैं, निषेचन। चलिए हम बात करते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं। आप देख रहे हो कि एग भी मिल गया और हमें स्पर्म भी मिल गया। ठीक है। अब दोनों क्रिया करेंगे, क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, जिसे हम बोलेंगे निषेचन। एक तरह से यदि आप देखते हो तो जब आपको निषेचन की प्रोसेस देखो, निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं निषेचन। निषेचन यदि देखोगे तो मान लीजिए ये क्या था, मेल गैमेट था, ये क्या था, मेल गैमेट था। ठीक है। साथ में यानी ये नर युग्मक, क्या था, नर युग्मक। अब साथ में ये मादा युग्मक अभी बनी, जस्ट यहां पे ये क्या होती है, मादा युग्मक होती है। क्या होती है, मादा युग्मक। अब इन दोनों का हम क्या कराते हैं, फ्यूजन कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा संयुग्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुग्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुग्मन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। और निषेचन पश्चात यहाँ पर क्या होता है, द्विगुणित क्या बनता है, यहाँ पर बनता है जायगोट। क्या बनता है, जायगोट बनता है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे नर युग्मक और ये क्या होता है बेटा, मादा युग्मक होता है। क्या होता है, मादा युग्मक होता है। यहाँ पे निषेचन के डेफिनेशन क्या होगी बेटा, जरा ध्यान से देख लेना। नर युग्मक एवं
मादा युग्मक के संयुग्मन से संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन पश्चात द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिल जाते हैं तो यहां पर क्रिया होती है क्या? निषेचन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इससे क्या होता है? द्विगुणित यानी 2n, ये क्या बनेगा? जाइगोट। क्यों 2n बनेगा? 2n इसलिए बनेगा, 2n का मतलब होता है द्विगुणित, क्योंकि n जो होता है नर युग्मक भी n है और मादा युग्मक भी n है, तो n प्लस n बराबर 2n हो गया। क्या हो गया? 2n। 2n का मतलब हुआ द्विगुणित। क्या होता है? द्विगुणित। इतना समझ में आया बच्चा? ठीक है, तो ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया? चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे यदि हम देखते हैं तो निषेचन के पश्चात क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। जाइगोट जब आगे की ओर विकसित होता है तो यह बनाता है भ्रूण। क्या बनाता है? भ्रूण। क्या बनाता है? भ्रूण, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। बट ये एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ने से पहले अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है जो हमने पढ़ लिया है। अभी के लिए हमने सिर्फ इतना बताया है कि हमें जो टेस्टिस है वहां पर क्या मिलता है? मेल गैमेट बनता है यानी स्पर्म बनता है, और यहाँ पर क्या बन रहा? ओवम बन रहा है। ठीक है, तो दोनों में यदि हम देखें तो नर और मादा युग्मक दोनों बन गए, दोनों मिल गए, तो उसको हम बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट ये जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है ये बनते कैसे हैं? इनकी बनने की प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो इनको बनने की यदि हम देखें तो नर युग्मक बनने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझना। यहां पर देख रहे हो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो हमने देखा कि यहाँ पर जो नर युग्मक होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? यदि हम देखें तो वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। वृषण में कौन कोशिकाएं इनको बनाती हैं? वृषण में, तो वृषण में उपस्थित कौन सी? स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट इसको जो होता है स्पर्मेटोसाइट जो कोशिकाएं होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा, ठीक है, युग्मक जनन द्वारा क्या करता है? शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणु का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, तो टेस्टिस में क्या होता है बेटा? टेस्टिस वृषण होता है। वृषण में क्या होता है? स्पर्मेटोसाइट सेल होती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन द्वारा युग्मक का निर्माण। अब यहाँ पर जो स्पर्मेटोसाइट है और स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कैसे होता है वो हमें देखना। क्या देखना है? ये कैसा होता है ये हमें देखना। इतना समझ में आया बेटा? यदि हम देखें अंडाशय में तो ये जो ओवरी होती है यानी एग जो सॉरी एग जो है ये कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अंडाशय में जब बनते हैं तो यहां पर क्या होती है? यदि अंडाशय में बनते हैं तो ये कहां बनेंगे?
oocyte कोशिकाओं में, इसमें बनेगी oocyte कोशिकाओं, oocyte कोशिकाओं में oogenesis द्वारा, जेनेसिस oogenesis द्वारा क्या बना, ध्यान से, अंडाशय में oocyte कोशिकाओं में oogenesis द्वारा क्या बनाता है, अंडक बनाता है, अंडक या अंडा या एग, इसका फॉर्मेशन होता है। तो बेटा oogenesis की जो प्रोसेस पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। हमें अब आगे वाली नेक्स्ट क्लास में जो दोनों को हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की जो प्रोसेस होती है तो कहां पर होगी, टेस्टिस में होगी। टेस्टिस में होगी मतलब यहां पर क्या होगी, अगुणित कोशिकाएं होंगी। क्या होंगी, अगुणित कोशिकाएं होंगी। क्या होंगी बेटा, अगुणित कोशिकाएं होंगी। क्या होंगी, अगुणित कोशिकाएं होंगी। ये जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये अगुणित जो कोशिकाएं हैं ये बनाती हैं, क्या करती हैं, कौन सा डिवीजन, यहाँ पे होगा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। कहां पर होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इतना समझ में आया कि नहीं है, आगे तो ये पूरा क्या हो गया, निषेचन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद की जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ लगे रहना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी इसी जोश के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।